द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के द्वितीय सेमेस्टर के हिंदी भाषा के अंतर्गत आज हम शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना इस बिंदु पर बातचीत करेंगे। शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना। डीएलएड प्रशिक्षु यहाँ पर ध्यान देंगे। कक्षा में जब बच्चों से भाषा सीखने और सिखाने के क्रम में बातचीत होगी तो वहां पे वाक्य लिखने का अभ्यास कराने के लिए सबसे पहले सीधे सीधे बच्चों को वाक्य लिखने का निर्देश देना प्रारंभ न करके बच्चों से कुछ बातचीत की जाए, जिसमें तुम्हारा नाम क्या है, तुम स्कूल क्यों आते हो, स्कूल तुम्हें कैसा लगा। ये जो वाक्य बच्चों से पूछे जा रहे हैं, ये तीनों ही वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। बच्चा ये वाक्य बोल भी लेगा, इस तरह के वाक्य लिख भी लेगा, इन वाक्यों का वो उत्तर भी बताएगा। मैं स्कूल पढ़ने के लिए आता हूँ, मैं सीतापुर गांव से आता हूँ, मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। इस तरह के वाक्य हर बच्चे बोल लेते हैं। कोई भी बच्चा विद्यालय में आता है तो बिना शब्दों के, बिना वाक्यों के और बिना अपने विचारों के नहीं आता। हर बच्चे के पास बड़ों से ज्यादा विचार, बड़ों से ज्यादा शब्द और बड़ों से ज्यादा वाक्य होते हैं। विद्यालय में आया हुआ कोई भी बच्चा एकदम खाली नहीं होता है। वो अपने साथ शब्दों का, वाक्यों का एक भंडार लेकर आता है। बस यहाँ पे आवश्यकता है कि हम कक्ष में कुछ ऐसे क्रियाकलाप कराएं जिससे बच्चे अपने मनोभावों को, अपने विचारों को सही भाषा में शुद्ध रूप से प्रस्तुत कर सके। इन्हीं क्षमताओं का विकास है। और जहां तक भाषा सीखने सिखाने की बात आती है, वहां पर भाषा की 4 दक्षताएं: पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना, जिसे संक्षेप में सुबोपली कहते हैं। अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये इसका सही क्रम है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसी क्रम में जब हम भाषा के अंतर्गत वाक्य सिखाने की बात करें तो वहां पे सुनना, सबसे पहले बच्चों को कुछ सुनाएं। वो कोई ऑडियो हो, जैसे पाठ्य पुस्तकों में विगत कुछ वर्षों से QR कोड दिए गए हैं, उनके कुछ वाक्य बच्चों को सुनाए जाए। शिक्षक द्वारा सीधे कोई बातचीत की जाए जिसे बच्चा सुने और फिर बोले। उसको सुनने के बाद जैसा बच्चे ने सुना है वैसा ही बोले। जब बच्चा बोल लेता है फिर पढ़े, फिर उसके हाथ में किताब हो और वो पढ़ना प्रारंभ करे। पढ़ते समय ये ध्यान दिया जाए कि बच्चा शुद्ध उच्चारण कर रहा है कि नहीं। यही पे आवश्यकता होती है एक प्रशिक्षु या एक शिक्षक की, कि वो बच्चों का मार्गदर्शन करके उन्हें शुद्ध पढ़ना सिखाए। जब बच्चा शुद्ध पढ़ेगा तो लिखेगा भी शुद्ध। कहीं कुछ त्रुटि होगी तो वो पुनः पुनः अभ्यास के द्वारा उसे ठीक करेगा। लेकिन बच्चों को लिखने, पढ़ने के लिए हम क्या गतिविधि कराएं, उसके पूर्व हम थोड़ा देख लें कि वाक्य है क्या। जो हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपसे बातचीत हो रही है, मेरे द्वारा बोले गए जो भी शब्दों के योग हैं वो वाक्य ही हैं। और यदि आप कक्ष में कुछ क्रियाकलाप, भाषा की कक्षा में कुछ क्रियाकलाप करा रहे हैं तो वहां पर ध्यान देंगे कि दोनों के विचारों का आदान प्रदान, माध्यम तो भाषा है लेकिन विचार निकल रहे हैं वाक्यों के रूप में ही। शब्दों के समूह से वाक्य, यही वाक्य का पूरा विन्यास है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की, कभी कभी एक शब्द या एक पद भी पूरे वाक्य का बोध कराते हैं। जैसे बैठो, ये एक आज्ञार्थक वाक्य है। बैठो है तो एक छोटा पद, लेकिन इसमें छुपा हुआ है तुम बैठो। आइए, जाइए, उठो, तुम उठो, आप आइए, आप बैठिए। लेकिन एक ही पद को बोल के पूरे एक वाक्य का काम यहाँ पर कर लिया गया। जाइए अर्थात आप जाइए, सुनिए अर्थात आप सुनिए, या सुनो, तुम सुनो। ये सभी वाक्य के कुछ उदाहरण हैं।
बच्चों से बातचीत के क्रम में पूरी कक्ष का माहौल ऐसा बनाया जाए कि बच्चों को ये लगे कि मैं भाषा बिल्कुल बोझ की तरह नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है उनको। कभी अपनी किताबों के QR कोड में दी गई सामग्री को सुनकर देखकर, कभी शिक्षक से बात करके, कभी समूह में कुछ काम करके बहुत अच्छा महसूस हो। उनको लगे कि मैं बार बार प्रतिदिन मैं विद्यालय चलूं और भाषा की कक्षा में जो हमारे शिक्षक हैं और विशेष रूप से जो हमारे ये DLED के प्रशिक्षु हैं, कुछ इस तरह कक्षा के वातावरण को बना दे कि हर बच्चा घर से खिंचा हुआ चला है उनके पास कि मुझे आज भाषा की कक्षा में सीखना है, कुछ शब्द सीखने हैं, कुछ शब्दों के समूह से बने वाक्य सीखने हैं। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे वाक्य क्या है। तो वाक्य की व्याकरणिक परिभाषा है पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ध्यान दें कि कोई भी निरर्थक शब्द समूह जिसका कोई भाव ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो और वो एक वाक्य के रूप में लिखा गया हो तो वाक्य नहीं होगा। वाक्य वही होगा जहां के शब्द समूह पूरे अर्थ की, पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले हों, तभी कोई भी वाक्य वाक्य कहा जाएगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वाक्य की रचना पदों या शब्दों के योग से होती है। वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है। वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय के योग से होती है। वाक्य किसी विचार को व्यक्त करने में समर्थ होता है। वाक्य में ये 4 बिंदु मुख्य रूप से होते ही होते हैं। इन चारों के योग से ही वाक्य पूर्ण होता है। वाक्य को समझने के लिए कुछ और उदाहरण हमारे सामने हैं। राम अध्यापक है अथवा राम गाता है। छात्रावास में रहने वाली लड़कियां मैदान में टहलने जा रही हैं। बच्चे पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं। ये सारे वाक्य ही हैं। अब इन वाक्यों की विशेषता क्या है? ध्यान देंगे कि जो भी उदाहरण हमारे सामने है, इन उदाहरण में जो शब्द हैं, उन शब्दों का एक क्रम है। कोई शब्द यहाँ पर कर्ता के स्थान पर है, कोई कर्म के स्थान पर है और कोई क्रिया के स्थान पर है। जैसे बच्चे पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं, इस वाक्य में बच्चे कर्ता है, खेलना क्रिया है और क्रिकेट कर्म है। बच्चे, खेलना और क्रिकेट आदि शब्द एक निश्चित क्रम में जुड़कर वाक्य को पूरा कर रहे हैं। जो भी वाक्य बोले जाते हैं हमारे द्वारा, कक्षा के छात्रों द्वारा जो भी बातचीत की जाती है, वो किसी एक प्रकार का वाक्य कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता है। जितनी भी बातचीत होती है, विचारों के आदान प्रदान के क्रम में जो भी बात कही जाती है, उसमें कई प्रकार के वाक्य शामिल होते हैं, जिसको हम वाक्य के भेद के अंतर्गत देखेंगे। इसमें पहला वाक्य का भेद है अर्थ मूलक भेद, दूसरा है रचना मूलक भेद, आगे है आकृति मूलक भेद, क्रिया मूलक भेद और शैली मूलक भेद। वाक्य के ये 5 प्रकार के भेद होते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला ही है कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य, निषेधवाची या नकारात्मक वाक्य, आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक या मनोवेगात्मक वाक्य और आखिरी संकेतवाचक वाक्य। आज हमारी पूरी बातचीत अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं उसी पर आधारित होगी, लेकिन उसके पूर्व हम वाक्य के और भी भेद हैं उसको भी जान लें। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला है आकृति मूलक भेद। इसमें 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, अयोगात्मक वाक्य, श्लिष्ट योगात्मक वाक्य, अश्लिष्ट योगात्मक वाक्य, प्रश्लिष्ट योगात्मक वाक्य। चौथा है क्रिया मूलक वाक्य। ये 2 प्रकार के होते हैं, क्रिया युक्त वाक्य और क्रियाहीन वाक्य। पांचवा है शैली मूलक वाक्य। ये 3 प्रकार के होते हैं, शिथिल वाक्य, समीकृत वाक्य और आवर्तक वाक्य। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं उन्हें हम देखेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य का पहला भेद है कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। इस वाक्य की विशेषता है किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था का बोध कराने वाले वाक्य को
कथनात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे किरण प्रवक्ता है, इस वाक्य में किरण की विशेषता है कि वो प्रवक्ता है। सीमा खेल रही है, तो सीमा की अवस्था इस समय खेलने की है, तो अवस्था का बोध कराने से ये वाक्य कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य की श्रेणी में आता है। मनीषा धावका है आदि। दूसरा है निषेधवाची या नकारात्मक वाक्य। अब निषेधवाची या नकारात्मक वाक्य को लें तो यहाँ हम देखेंगे कि जो सकारात्मक वाक्य होते हैं उन्हीं में हम न, नहीं, मत आदि शब्द लगाकर नकारात्मक वाक्य बना सकते हैं। जैसे पहला ही वाक्य ले लें, किरण प्रवक्ता है, इसमें नहीं लगा दे, किरण प्रवक्ता नहीं है। सीमा खेल रही है, सीमा नहीं खेल रही है। मनीषा धाविका नहीं है। इस तरह से वाक्य का स्वरूप केवल न या नहीं, मत इत्यादि लगाने से वाक्य वही है, किरण प्रवक्ता है, लेकिन नहीं लगाने से वाक्य का प्रकार बदल गया और कथनात्मक वाक्य नकारात्मक वाक्य में परिवर्तित हो गया। तीसरा है आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रार्थना, निर्देश, आज्ञा आदि का भाव प्रकट हो वे आज्ञार्थक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे किरण शाम तक आ जाना, सीमा बाजार से सामान लेती आना, मनीषा अपना गृह कार्य पूरा करो इत्यादि वाक्य। ये कुछ उदाहरण हैं। ऐसे सैकड़ों वाक्य हैं। जितने निर्देश शिक्षक के द्वारा छात्रों को दिए जाते हैं या समूह में कार्य करते हुए छात्र एक दूसरे को आपस में देते हैं, तुम मेरा सामान मत छुओ। अब यहाँ पे मत छुओ, न छुओ एक नकारात्मक वाक्य भी है, लेकिन उसके साथ उसकी आज्ञा भी जुड़ी है कि तुम ऐसा मत करो। या तुम हमारा कलम ले लो, उसको देना और उससे लिखो। लिखो जो ये शब्द है वो उसको आज्ञा या आदेश है। एक छात्र का समूह के दूसरे छात्र को दिया गया वो आज्ञा है। अगला प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में वक्ता कोई प्रश्न पूछता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। सामान्य वाक्य से सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के ही वाक्य बनते हैं और उन्हीं वाक्यों से प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जा सकते हैं। जैसे किरण शाम तक क्यों जाएगी। अगर इसी को एकदम हम साधारण वाक्य में बदले, कथनात्मक वाक्य में कहें किरण शाम को जाएगी, लेकिन इसी वाक्य को हम अगर प्रश्नवाचक में रखें तो किरण शाम तक क्यों जाएगी। आगे क्या सीमा बाजार से सामान ले आई है। क्या लगने से यह वाक्य प्रश्नवाची वाक्य हो गया है। क्या हटा देंगे, सीमा बाजार से सामान लाई है, एक सामान्य वाक्य हो जाएगा। आगे है इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में वक्ता अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी इच्छा के भाव को प्रकट करता है। जैसे विद्या की यात्रा शुभ हो, काश मनीषा को नौकरी मिल जाती। यहाँ विद्या की यात्रा की शुभता के लिए इच्छा व्यक्त की जा रही है और मनीषा की को नौकरी मिल जाने के लिए एक भाव प्रकट किया जा रहा है, अपने मनोभाव को व्यक्त किया जा रहा है कि काश उसे नौकरी मिल जाती। आगे है संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में वक्ता संदेह के भाव को प्रकट करता है। जैसे शायद किरण शाम तक आ जाए, शायद सीमा बाजार से सामान लाई है, मनीष अपना गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। यहाँ पे शायद तीसरे वाक्य में शायद नहीं जुड़ा है, लेकिन एक शायद का अनुमान है, एक संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि मनीष ने अपना काम पूरा कर लिया होगा। इस तरह के जहां भी संदेह की संभावना होती है और शायद शब्द का प्रयोग होता है, वो वाक्य संदेहवाचक वाक्य की श्रेणी में आता है। विस्मयादि बोधक या मनोवेगात्मक वाक्य। ये वो वाक्य होते हैं जिसमें वक्ता विस्मय, हर्ष, आश्चर्य, प्रेम व घृणा के भाव को व्यक्त करता है। जैसे आहा किरण तुम कितनी सुंदर हो, हाय मनीष गिर गया, धत सब गड़बड़ कर दिया इत्यादि। और ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो प्रतिदिन बोलचाल में, बातचीत में कहीं न कहीं किसी रूप में प्रयुक्त होते रहते हैं।
आगे है संकेतवाचक वाक्य। ये वे वाक्य होते हैं जिसमें किसी शर्त की पूर्ति की जाती है, इसलिए इनको शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। जैसे अगर किरण भी मेरे साथ रहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर किरण भी मेरे साथ रहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ अच्छा लगने की शर्त है किरण का साथ में होना, इसलिए ये वाक्य संकेतवाचक या शर्तवाची वाक्य की श्रेणी में आता है। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, अर्थात यही शर्त है अनाज पैदा होने के लिए कि वर्षा नहीं होगी तो अनाज पैदा नहीं होगा। अनाज के पैदा होने के लिए वर्षा का होना आवश्यक है, अर्थात यही शर्त है कि वर्षा हो तभी अनाज पैदा होगा। अब वाक्य के इन प्रकारों को जानने के बाद हम कक्ष में ऐसे कौन से क्रियाकलाप कराएं कि बच्चों को वाक्य सीखना आसान लगे और भाषा की कक्षा उनको बोझिल न लगे। वो जब विद्यालय में आए तो उन्हें लगे कि हमें आज भाषा की कक्षा में सीखना है और पूरा उत्साह रहे कि भाषा की कक्षा में आज हमें जो भी पढ़ना है, जो भी सीखना है, जो भी गतिविधि करनी है, वो इतनी रुचिपूर्ण हो कि बिना शिक्षक के कहे बच्चे पूरी तैयारी से बैठे रहे और प्रतीक्षा करते रहे कि हमारे शिक्षक आएंगे और हमसे कुछ बातचीत करेंगे। बातचीत शिक्षक के द्वारा की गई बातचीत इतनी रोचक होनी चाहिए कि छात्र पूरे उत्साह के साथ अपने शिक्षक की प्रतीक्षा करें और हिंदी भाषा को पूरी रुचि के साथ वो सीखें, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिस पर अन्य विषय भी आधारित होते हैं। हमारे यहाँ पढ़ने पढ़ाने का माध्यम हमारी परिषदीय विद्यालयों में हिंदी ही है। हिंदी माध्यम होने से सभी विषय का लिखना पढ़ना यहाँ हिंदी में ही होता है। तो हिंदी को इतना प्रभावशाली हिंदी शिक्षण को बनाया जाए कि अन्य विषयों को सीखने में, अन्य विषयों के अधिगम में छात्रों को विशेष कठिनाई न हो और उनका अधिगम स्तर भी एक मानक स्तर पर हो। तो सबसे पहली गतिविधि, पाठ्य पुस्तक से विभिन्न प्रकार के वाक्यों की सूची बनवाकर वाक्य के शुद्ध लेखन एवं उच्चारण का अभ्यास कराया जा सकता है। ये बहुत छोटी गतिविधि है। डीएलएड प्रशिक्षु यहाँ पर ध्यान देंगे कि अलग से कुछ सामग्री रखें, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाठ्य पुस्तक उस सामग्री में जरूर शामिल करें। पूरे वर्ष पढ़ने पढ़ाने का माध्यम हमारी पाठ्य पुस्तकें ही हैं और अब हमारी पाठ्य पुस्तकों में कुछ डिजिटल सामग्री भी जुड़ी हुई है। उसका भी प्रयोग करके कक्षा कक्ष को और विशेष रूप से हिंदी भाषा की कक्षा को बहुत रोचक बनाया जा सकता है। तो पाठ्य पुस्तक से ही कुछ वाक्यों का चयन कराएं और वाक्यों का चयन कराते समय ये ध्यान रखें कि ये वाक्य कई प्रकार के, कहीं कथनात्मक वाक्य हो, कहीं प्रश्नवाचक हो, कहीं आज्ञार्थक हो। ऐसे वाक्यों की सूची बनाकर और लेखन के पूर्व पढ़ने और बोलने का अभ्यास करा लिया जाए। उसके बाद क्रम से कॉपी पर या किसी चार्ट पर छात्रों से उन वाक्यों को, किसी प्रकार के वाक्य को 2 या 3 बिंदु लिखवा लिए जाए। कुछ वाक्य जो और भी प्रकार हैं उनमें 5-6 लिखवा लिए जाए। कोई निर्धारित नहीं है कि 10 ही लिखवाएं, 5 ही लिखवाएं, जैसी सुविधा हो, जैसा समय हो उसके अनुरूप। यहाँ पे ध्यान रखें कि लिखवाने से कहीं ज्यादा उनका शुद्ध बोलना, पढ़ना और समझना ये महत्वपूर्ण है। यदि छात्र ने समझ लिया तो निश्चित तौर पे लिखने के समय उनको ज्यादा कठिनाई नहीं महसूस होगी। दूसरी गतिविधि देखें, यहाँ पे ध्यान रखें कक्षा के छात्रों का 8 समूह बना लें। अब ये प्रश्न उठता है कि हम 8 ही समूह क्यों बनाएं? 8 समूह इसलिए बना ले कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। समूह बनाने के बाद सभी समूह को वाक्य के एक एक प्रकार का नाम दे दिया जाए। जैसे समूह 1 को दे दिया कथनात्मक समूह, 2 को दे दिया प्रश्नवाचक समूह, 3 को दे दिया आज्ञार्थक समूह। इसी तरह जितने भी प्रकार हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के, उतने समूह बना के ये नाम दे दिए जाए। अब समूह के नाम के वाक्यों को पाठ्य पुस्तक से देखकर लिखने एवं बोलने का अभ्यास कराया जाए। यहाँ पे क्रम थोड़ा ठीक कर लेंगे, बोलने के बाद लिखने का अभ्यास कराएंगे। नंबर 2 पर जो दिया हुआ है इसमें ध्यान दें, समूह के नाम के वाक्यों को पाठ्य पुस्तक से देखकर बोलने एवं लिखने का अभ्यास कराया जाए।
अगली गतिविधि है छात्रों का समूह बनाकर उनसे एक एक वाक्य बोलने को कहा जाए। अब समूह बनाकर एक एक वाक्य बोलने को कहा जाए, इसमें क्या ध्यान रखेंगे? इसमें यह ध्यान देंगे कि जो 8 समूह बने हैं उन्हें बना रहने दें और किसी भी तरह का एक वाक्य प्रत्येक छात्र से बोलने के लिए कहा जाए। कुछ भी जब बोल ले तो उनके द्वारा बोले गए वाक्यों पर ही प्रशिक्षु चर्चा करें और उसी में वो देखें कि एक किसी छात्र ने बोला राम पढ़ता है, तो उसी को परिवर्तित कराएं कि नहीं, इसको जरा नकारात्मक वाक्य में हम कैसे बनाएंगे? उसको नकारात्मक वाक्य में बनाने के लिए राम नहीं पढ़ता है, इसे चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट किया जा सकता है। चार्ट हो, उसमें एक जगह किसी बच्चे का पढ़ता हुआ चित्र हो, दूसरी जगह वो किताब किनारे कर दिया है, नहीं पढ़ रहा है। इस तरह के चित्र बनाकर भी कक्षा में अभ्यास कराया जा सकता है। यही चीज दूसरे बिंदु में यहाँ समझाई गई है कि छात्रों के द्वारा बोले गए वाक्यों से विभिन्न प्रकार के वाक्य बनाने का अभ्यास कराया जाए या छात्रों को ही विभिन्न प्रकार के वाक्य बनाने का अवसर दिया जाए। जैसे एक कथनात्मक वाक्य है कि प्रकाश विद्यालय जाता है, इसी वाक्य को निषेधात्मक वाक्य में बदलकर प्रकाश विद्यालय नहीं जाता है और पुनः इसी को बदला जाए, इसमें परिवर्तन किया जाए और इसे प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाए। और प्रश्नवाचक बनाने के लिए प्रकाश विद्यालय क्यों नहीं जाता है, अब यहाँ पे जो क्यों शब्द है, इस तरह के शब्द यहाँ पे क्यों प्रकाश विद्यालय नहीं जाता है, इसमें नहीं तो क्यों और नहीं का प्रयोग करने का अभ्यास छात्रों को कराया जाए। फिर काश प्रकाश विद्यालय जाता, इच्छावाचक है तो काश कि ऐसे जितने भी छात्रों ने जो जो वाक्य बोले हैं उनमें इन्हीं तरह के परिवर्तन कि अब इसी वाक्य में नहीं जोड़कर वाक्य बनाएंगे, इसी में काश जोड़कर वाक्य बनाएंगे और आगे जो भी वाक्य के प्रकार हैं उनके जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको लेकर वाक्य में जोड़ते हुए वाक्य को परिवर्तित कराने का अभ्यास कक्षा में कराया जाए। ये शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना, इसका ये भाग 1 है। इसी के अगले वीडियो भाग 2 के वीडियो में हम वाक्य के और प्रकारों पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।